ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो, आत्मशक्ति को पहचानो, आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो, हर व्यसन बुराई त्यागो, कांटों को कलियां बनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। जन जन के मन पर छाया है नफरत का अंधियारा, अंधियारा, घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा, दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 16 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2004 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। जो टाल टालियाँ होती है, पत्ते होते हैं, वो सब कहाँ से जुड़े होते हैं? तने से और जड़ से। तो बाबा ने कहा, तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? जी बाबा। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है ना, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो? फिर पूछा, सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को स्काश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी स्काश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना, है ना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से
सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो आप पूर्वज आत्माओं को क्या करना है? बाप से मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है ना, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो? फिर पूछा बाबा ने। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो? फिर पूछा। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां और देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज सुनने में आती है? आता है सुनने में या नहीं? फिर पूछा बाबा ने। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब से उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये हम भी पूर्वज की टाल टालियाँ हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले पूर्वज आप हो। इसलिए यही एक मेन रीज़न है, ब्रह्मा कुमारीज वाले किसी भी धर्म से जातियों से नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि वो आधार मूर्त है, उधार मूर्त है, वही पूर्वज हैं, सबके तना है, जड़ है। इसलिए वो किसी भी टाल टालियों से, पत्तों से नफरत नहीं कर सकते। सारा उनका परिवार है। ऊपर वाले अलग अलग शाखाएं हैं, वो आपस में कट्टर होती है ना। इसीलिए ये फर्क है। बाकी लोग एक दूसरे के लिए कितना नफरत, जहर वैर भरे हुए रहते हैं, लेकिन यही एक संस्था है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो किसी भी जाति वालों से, किसी धर्म वालों से, किसी अलग देश वालों से, कोई भी भेदभाव बिना सबको अपना समझती है। क्योंकि वो सबकी पूर्वज है ना। इसलिए बाबा कहते इन्हों को सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो और सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। उन्हों को भी वो अपनापन लगता है। यहाँ तो कितने लोग आके बताते हैं। मुस्लिम समाज की एक महिला, बहुत आगे वाली, अभी कॉरपोरेटर के लिए फॉर्म भरना था। एक बात है, कॉरपोरेटर के लिए फॉर्म भरना था। हम लोग यहाँ नहीं थे, माउंट आबू गए हुए थे, और यहाँ से उन्होंने फ़ोन लगाया कि है वो मुस्लिम है, लेकिन इतना उसको यहाँ से अनुभव होता है कि कैसे सपने कहो, साक्षात्कार कहो, यहाँ के ही हो रहे होते हैं, है ना। तो हम लोग मधुबन में थे, यहाँ से उन्होंने हमें फ़ोन किया, लेकिन हम किसी उसमें बिज़ी होंगे तो हम फ़ोन नहीं उठा पाए। और फिर थोड़ा समय के बाद मैंने देखा कि उसमें मिस कॉल है, तो कुछ अर्जेंट काम होगा। मुझे ध्यान में नहीं था कि इलेक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाए। उसके पहले वो यहाँ आके गए होंगे, तो हम यहाँ नहीं थी बहनें, तो यहाँ नहीं मिले, तो फ़ोन किया, तो फ़ोन में भी बात नहीं हुई। और बाहर उनके ढोल बाजे बजाते हुए फॉर्म भरने जाना होता है कलेक्टर ऑफिस,
और सारे ढोल बाजे वाले वहाँ खड़े हैं, बाहर सब तैयारी हो रही है। और वो बोलती है कि मैं आपके फ़ोटो ढूंढ रही थी कि अब दीदी से बात भी नहीं हुई, दीदी मिले भी नहीं, अब क्या करूं, मैं दीदी के दर्शन किए बिना नहीं जाना। और फिर बोलती है मोबाइल में से फ़ोटो निकाले और वो फ़ोटो को देख के फिर जाने का ऐसा सोच रही थी कि अब मैं दीदी को देख के अब मैं जाऊं। तो तब तक मुझे कुछ टचिंग बाबा ने कराया और मैंने देखा 2-2 मिस कॉल है, तो चलो फ़ोन करना चाहिए। और मैंने उनको फ़ोन लगाया बाबा की टचिंग से, जो भी होगा। नहीं मैं भी बिज़ी थी, नहीं तो मधुबन में तो आपको पता है कितनी सेवाएं और काम रहते, अपने मीटिंगें होती। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाया तो इतनी खुश हो गई, और बाहर ढोल बज रहे थे और वो फ़ोन में आवाज़ उसको कम आ रही थी कि आपकी आवाज़ कम आ रही है, और मुझे बहुत खुशी हुई, आपका फ़ोन आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। नहीं तो मैं तो सेंटर पे आई थी, सेंटर पे आप नहीं मिले, और फिर मैंने फ़ोन लगाया तो आप फ़ोन भी नहीं उठा पाए कि कहीं बिज़ी होंगे। फिर मैं आपके फ़ोटो देख करके और फिर जाने वाली थी अभी, और बाहर पीछे ढोल बाजे के आवाज़ें आ रही थी। और फिर देखो तब तक बाबा ने उसकी इच्छा पूरी करी और मुझे टचिंग हुआ कि उसको फ़ोन करो। ऐसे कई उदाहरण है, एक नहीं कई है। एक और प्रिंसिपल है, ऐसे ज्ञान में ऐसे नहीं आते लेकिन संपर्क वाले लोग हैं, पर बाबा उन्हों आत्माओं को इतना अपनापन, और वो बोलते हैं आप जैसी पालना, आप जैसा प्यार हमारे को कहीं से नहीं मिलता। तो वो अलग धर्म के लोग हैं, अलग वो हैं, कोई ज्ञान में ऐसे कोई रेगुलर लोग नहीं है, लेकिन उन आत्माओं को कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्ति होती है, अपनापन लगता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें निस्वार्थ भाव से, सब लोग हमारे हैं। क्यों? क्योंकि हम जड़ में और तना में बैठे हैं, तो सारी टालियाँ पत्ते सब हम सबकी नज़र हमारे पास है कि इनसे कुछ प्राप्ति होगी, चाहे शांति की, चाहे आनंद की, चाहे प्रेम की, चाहे एकता की, अपनेपन की, खुशी की, सब कुछ उनको यहाँ से अनुभव होना चाहिए या होता है ना। तो ये बात बाबा पक्की कराना चाहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट देव देवी हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है, फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा उनकी नहीं होती है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, फिर आरती उतारते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसा समझते हो। फिर बाबा ने याद दिलाया, पूछा ऐसा नशा है? ये पूछा बाबा ने, दोबारा पूछा है नशा? जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रहती है? फिर पूछा जी बाबा, अच्छा रहती है तो वो तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है? स्मृति रहती है बट सदा रहती है या फिर कभी कभी? वो पूछते हैं अभी बाबा दूसरा क्वेश्चन। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति के में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं, क्योंकि जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो आप भी बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी होनी चाहिए। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि इस एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा भी हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। बाबा ने क्या देखा? वाचा सेवा ज़्यादा करते हैं, मनसा सेवा कम।
इस एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान भी अच्छे बना रहे हैं। हमारा गुजरात का डायमंड जुबली ईयर चल रहा है, तो 60 साल सेवाओं के शुरू हुए, तो उसमें अलग अलग विंग्स के भी प्रोग्राम सबको करने हैं। तो बाबा कहते विंग्स की भी सेवाएं इसमें कवर करनी है, डायमंड जुबली ईयर मनाना है। यहाँ पे भी बाबा भिन्न भिन्न वर्ग वालों को याद कर रहे हैं, सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुँच गए हैं, ये देखा बाप दादा को भी खुशी होती है, ये देखकर बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुँच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप से देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। हाँ, कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे? जी बाबा देंगे। कितने सारे जेलसी के कारण वो कर रहे होते हैं, अपोजिशन कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कहाँ गिराएं, कहाँ मिटाएं, बहुत कुछ करते, तो भी दुआएं देंगे। फिर पूछा बाबा ने, इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? अपोजिशन तो होगी। दुख होता है कभी कभी ऐसा कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी दिल से बाबा का ज्ञान है ना, इसलिए समझते नहीं बाबा सबको सद्बुद्धि दो, सबका भला हो। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही अपोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। फिर बाबा ने कहा, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। जो बाबा ने पक्का किया ना
जिसके पास जो होगा वो वही बांटने वाला है। तो मेरे पास दुआएं है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास दुआओं का स्टॉक है, इसलिए मुझे सबको दुआएं ही देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ही आप भी यही दृष्टि वृत्ति रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदलकर इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन की बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत या परसंग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष का बहुत नुकसान होता है। पर जो कुसंग है ना, संग दोष है ना, बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और ये 3 पर काट दो, परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो, एक पर लगाओ, 3 पर काट दो। कौन सा याद रखेंगे? पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, तीनों पर काट दो और पर उपकारी बनो। पर उपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है? फिर पूछा बाबा ने, है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। दुआएं देंगे तो मदद मिलेगी। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है? फिर बाबा ने पूछा। तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे मधुबन वाले? फिर बोला टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। मुबारक हो, क्योंकि बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वो कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बना रहे हैं? अभी उत्तर क्या दे, क्या उत्तर दे? फिर पूछा बाबा ने। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का स्टेज दोनों जब मिलें तब तो समाप्ति होंगी ना। वो तो पूछते हैं क्या जवाब दें, कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ। देखो अंडरलाइन कराया बाबा ने, एडवांस स्टेज सेरेमनी। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडवों बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? फिर बोला क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। बाबा ने कहा सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो? ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। भाई साहब दादी को पूछ रहे हैं और बाबा भाई साहब को पूछ रहा है। आप बताओ, रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? डेट बताओ, उस डेट पर तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ। फिर बाप दादा डेट फिक्स करेंगे। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसे मना लें। मतलब ये है
कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। हाँ, अच्छा क्यों, अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब चाहिए ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। हाँ, तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, लाइट देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ दो। अच्छा अच्छा, इतना सब कहने के बाद बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्वात्माएं, सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्वात्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब दादी जी से बाबा ने बात करी। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी। याद है बड़े दादी और जानकी दादी दोनों तरफ से बाबा को कैसे गले लगते थे। जैसे ये देखकर खुश होती है ना, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है ना, तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है ना। और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, हाँ, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएगी। अभी याद है, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है। सभी निमित्त बन, हाँ, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यही गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैपन नहीं है और मैपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो रिटर्न, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन में बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। 6
अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में आज का इशारा है एकांत बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकते। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुड़ा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर योगाभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को डायमंड बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। कौन हूँ? मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। और सार में बाबा ने कहा, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो ये हैं आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।